हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अभी फिलहाल टैली को सीख रहे हैं, जिसमें टैली में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। जो कि हम लोग का बेसिक जानकारी है वो हम लोग सीख चुके हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कि टैली में परचेज एंट्री कैसे करते हैं, वो भी विदाउट जीएसटी। ठीक है, जिसमें 1% भी जीएसटी नहीं लगने वाला है, तो वो भी एकदम शुरू से और हिंदी में, जो कि आपको इससे बेहतर कहीं भी सीखने के लिए टैली नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे इस तरह का और भी वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके से सीखे। तो चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। और हो सके तो जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ और लोगों को भी देखने का मौका मिले। हम लोग आते हैं फिर से टैली पे। चलिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं, फ्लैश बैक में चलते हैं अपने और बताते हैं आपको कि हम लोग क्या क्या चीज को सीख चुके हैं। तो फाइनली हम लोग कंपनी बनाना, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी में सुधार करना, शॉर्ट कंपनी कैसे करते हैं, डिलीट कंपनी कैसे करते हैं, इस सब चीज के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं। यहाँ तक ही नहीं, हम लोग मास्टर ऑप्शन में ग्रुप बनाना, देखिए यहाँ ग्रुप बनाना, लेजर बनाना, ये भी सीख चुके हैं किस तरीके से होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो आपको डाल रहे हैं, वो भी पार्ट बाय पार्ट। और ये हम लोग का जो है वीडियो का पार्ट 9 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं। इसके बाद यही नहीं, हम लोग आगे आइए और दिखाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में भी सीख चुके हैं, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, इस सब चीज के बारे में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले चुके हैं। और आज हम लोग फाइनली, आज से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं परचेज करना, फिर सीखेंगे सेल करना, फिर पेमेंट किस तरीके से करते हैं, फिर रिसिप्ट किस तरीके से करते हैं। इस सब चीज को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फिलहाल हम लोग आज जानेंगे परचेज की एंट्री किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए, परचेज की एंट्री करने के बाद हम लोग को आ जाना है ट्रांजेक्शन में। जो भी आप लेन देन करेंगे वो आपको कहाँ करना है, तो ट्रांजेक्शन में। और आपको पता भी है कि ट्रांजेक्शन का मतलब ही होता है लेन देन, क्योंकि आप लोग जब भी फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उसमें आप पहले ही बताता आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कि आप कितना लेन देन किए हैं। तो यही हम लोग आज के बाद ट्रांजेक्शन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। कभी कभी आपको डीआरसीआर भी याद आता है, उसके लिए भी हम आपको आगे की वीडियो बना करके देंगे, जो कि आपको एक भी % आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए, यहाँ पे परचेज है, कभी कभी यहाँ पे आइएगा तो आपको पेमेंट भी सिलेक्ट होता है, कभी कभी आपको रिसिप्ट भी सिलेक्ट होता है, अधिकतर आपको पेमेंट ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो पेमेंट के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग को जानना है परचेज के बारे में। और उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको शॉर्टकट की भी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे इन्वेंट्री वाउचर का F1 है, और वो भी अल्ट के साथ, सिंगल लाइन लगा हुआ है तो अल्ट के साथ। हम पहले भी आपको बताया है कि जहां भी सिंगल लाइन दिखे अल्ट के साथ उपयोग करेंगे, जहां भी डबल लाइन दिखे कंट्रोल के साथ उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं परचेज के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले परचेज का हमारा शॉर्टकट की क्या है, तो वो है हमारा F9। आप पर मैनुअली यहाँ से भी आकर F9 परचेज पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट की से हम करें। क्योंकि टैली में हम लोग माउस का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग शॉर्टकट की से ही करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आपको बता दें, आपके परचेज का शॉर्टकट की है वो है आपका F9। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है F9, तो अपने कीबोर्ड में आपको F9 बटन को प्रेस करना है। अब जैसे ही F9 बटन को हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए परचेज यहाँ पे आपका हाईलाइट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको नंबर 1, क्योंकि आज हम लोग पहला एंट्री कर रहे हैं, टैली एकदम बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश इसलिए है ताकि हम आपको समझा सके। तो चलिए, यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। ठीक है, आप परचेज कर रहे हैं, सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब क्या होता है कि आप जो रसीद आपको जो मिल रहा है वो कितना है। तो नंबर 1 देते हैं, सबसे पहला एंट्री है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहला परचेज कर रहे हैं तो 1 दिए। ठीक है, इसके बाद हम एंटर करना है। आप यहाँ पे डेट को भी चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस मोड है तो, बट हम लोग यहाँ अभी एंट्री कर रहे हैं तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में, क्योंकि हम लोग टैली का सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेट चेंज नहीं करते हैं और इंटर करते हैं। इंटर किए, अब यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का लेजर आ जा रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आ रहा है।
तो यहाँ पे है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, BUI बैंक ऑफ इंडिया, कैश कस्टमर HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक। तो इस सब चीज में से हमको किसी का नहीं चाहिए, ठीक है। हम जो सामान खरीद रहे हैं वो हमारा नया दुकान है, ठीक है। किसी नए पार्टी से हम सामान को खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पार्टी अकाउंट नंबर आपसे पूछ रहा है। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे खुशी कंप्यूटर से सामान को खरीदना चाह रहा है, ठीक है। खुशी कंप्यूटर से सामान खरीदना चाह रहा है तो हमें यहाँ पे अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करना है। शॉर्टकट क्या है हमारा, अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ से लेजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते यहाँ से नहीं करना, बैक आकर करना, पहले से अगर आप किए हुए हैं तो भी नहीं, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं अगर अलग से भी करना तो आपको आ जाना है यहाँ पे मास्टर में, अकाउंट्स इन्फो में, और यहाँ पे लेजर तो आपको दिख ही रहा है। क्रिएट लेजर सिंगल लेजर में भी दिख रहा है और मल्टीपल लेजर में भी आप क्रिएट दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब एंट्री करेंगे तो बार बार बैक क्यों आएंगे, तो चलिए वहीं से करते हैं और बताते चलते हैं, ठीक है। तो हम फिर से आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में आ गए और यहाँ पे परचेज में हम 1 दे देते हैं, फिर से इंटर करते हैं और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है। तो शॉर्टकट की आपको क्या दबाना है, अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करना है। अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस किए तो सेम चीज जो हम पीछे जाकर बताया तो वही चीज आपको यहाँ पे भी खुला है। तो खुशी कंप्यूटर के नाम से हम यहाँ पे पार्टी का नाम बनाते हैं, ठीक है। खुशी कंप्यूटर, कंप्यूटर इसलिए बना रहे हैं कंप्यूटर कोर्स ही कर रहा है, ठीक है। तो खुशी कंप्यूटर हो गया। अगर आप चाहते हो उसके और कोई नाम, एलियास का मतलब होता है कि अगर इसका कोई अदर नाम भी है, कोई शॉर्ट नेम भी है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो खुशी कंप्यूटर हो गया। इसके बाद एंटर कीजिएगा तो आपके पास अंडर पूछेगा और वो अंडर के बारे में तो हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि किस तरीके से अंडर में हम लोग डालते हैं। तो ध्यान रखना है हमको कि खुशी कंप्यूटर, उससे सामान को हम खरीद रहे हैं, यानी कि वो मेरा क्या है, वो क्या है, तो सन्ड्री क्रेडिटर है, वो हमें सामान को देने वाला है, ठीक है। और हम आपको एक चीज गलती की है जो कि हम आपको नहीं बताया अभी कि सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है, डेबिटर कौन होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करेंगे, लेकिन एक थ्योरी का हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे कि CR क्या होता है, DR क्या होता है। तो यहाँ पे हम चलिए आप लोग परचेज कर रहे हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा खुशी कंप्यूटर क्या है, तो वो सामान हमें दे रहा है, यानी कि वो क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है। वहीं पे अगर खुशी कंप्यूटर को हम सामान देते, ठीक है, यानी कि हम सेल करते तो वो सन्ड्री डेबिटर हो जाता, वो हमारा सप्लायर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, इस बटन को जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने नीचे यहाँ पे आ जाएगा, देखिए सन्ड्री डेबिटर भी आ रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर भी आ रहा है। तो ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि ये हमें सामान दे रही है। चलिए यहाँ पे हम इंटर किए, सन्ड्री क्रेडिटर आया तो देखिए यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज है। इसका मतलब होता है कि आप खुशी कंप्यूटर सामान खरीद रहे हैं तो इसका पैसा भी आपको देना है, ठीक है। अगर हम सामान को सेल करते हैं तो वो हमारा करंट एसेट आता है, ठीक है। तो वो हम जब सेल करेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पे यस है, रहने देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको इंटर करते आ जाएंगे। अगर आप खुशी कंप्यूटर का एड्रेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चलिए मुजफ्फरपुर लिख देते हैं, मुजफ्फरपुर बिहार हो चुका है। फाइनली हम बिहार से बिलोंग करते हैं इसलिए बिहार का यहाँ पे एंट्री करके आपको दिखा रहे हैं। चलिए इंटर करते हैं और फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा है कंट्री, तो कंट्री तो हम लोग इंडिया से ही है, तो इंडिया का यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद आता है स्टेट, स्टेट में अगर आप बिहार सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं भी चाहते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप GST के साथ अगर आप परचेज या सेल करेंगे तो फिर आपको वहां पे करना पड़ेगा इनेबल सबको। तो ठीक है, यहाँ पे हम बिहार पे क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको बिहार लिखना नहीं है, बट सीधे बी आप सिलेक्ट करेंगे वो वहां पे ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड को यहाँ पे दे देते हैं, दे दिए। अब एंटर किए, यहाँ पे बैंक प्रोवाइड डिटेल पूछ रहा है, यानी कि प्रोवाइड बैंक डिटेल। आपके पास अगर बैंक डिटेल है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं तो अकाउंट से, तो अकाउंट की कोई आवश्यकता है नहीं, हम तो वहां पे सीधे पेमेंट करेंगे अपना और सामान लेकर के आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे इंटर करते हैं, पैन नंबर 10 नंबर है तो अब दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे GST पूछ रहा है, यहाँ पे GST इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हम GST को इनेबल किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रेगुलर रहने देते हैं और एंटर करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ पे नो रहने देते हैं और यहाँ से इसको इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनली यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, फिर इंटर दबाते आ जाना है और इसको भी यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है। देखिए यहाँ पे आप पार्टी अकाउंट नंबर में आपका खुशी कंप्यूटर आ चुका है। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नीचे दिख रहा है आपको करेंट बैलेंस, करेंट बैलेंस दिख रहा है, वो आपका यहाँ पे करेंट बैलेंस नहीं है क्योंकि हम सामान उससे अभी तक नहीं खरीदे हुए, तो हमारे यहाँ उसको पैसा बकाया नहीं है, ठीक है, या नहीं हम दिए हुए तो यहाँ पे बकाया उसका नहीं है। अब उसके बाद हमको बनाना है यहाँ पे
परचेज लेजर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम परचेज करते हैं, कुछ सामान को खरीदते हैं तो यहाँ परचेज लेजर हमसे पूछते हैं। अगर हम सामान को बेचते हैं, सेल करते हैं यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे सेल लेजर पूछेगा। तो यहाँ पे हम परचेज लेजर बनाएंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास लेजर नहीं बना हुआ है। तो हम इसलिए नहीं बनाए हैं ताकि हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलेंगे। चलिए अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपसे पूछा है लेजर क्रिएशन। तो यहाँ पे क्या बनाना है हमको, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ परचेज कराते हैं, यहाँ पे हम परचेज अकाउंट कर लेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट कर लेते हैं और ध्यान दीजिएगा ये हमारा 0%, इसमें जीएसटी हम नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से दे देते हैं 0%, क्योंकि यहाँ पे हम जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। आप 0% दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको सन्ड्री के डिटेल की जगह आपके क्या रखना है, यहाँ पे आपको रखना है परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप पी बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट और यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर कर दिए, एक्सेप्ट करते आ जाना नीचे की तरफ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। जीएसटी पूछ रहा है, इस जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है। और जैसे नो एप्लीकेबल कीजिएगा तो आपके नीचे का ऑप्शन हट जाएगा। देखिए एप्लीकेबल अगर करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आ जा रहा है नीचे जीएसटी डिटेल डालने के लिए, यस करेंगे फिर हमसे ऑप्शन मांगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऊपर वाले को यहाँ पे करते हैं नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमें जीएसटी नहीं लेना है, और यहाँ पे भी नो एप्लीकेबल ही करना है क्योंकि जीएसटी हमें लेना नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इस परचेज अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे हमसे एड्रेस नहीं पूछता है, एड्रेस पे ऑप्शन आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक किए, बैंक प्रोवाइड डिटेल है, प्रोवाइड बैंक डिटेल है, इसको नो रहने देना है और इंटर करना और एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ ध्यान दीजिए परचेज अकाउंट आपका 0% यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब फाइनली हम लोग को क्या करना है, तो अपने सामान को बेचना है। तो सामान हम पहले से अगर लेजर बनाए होंगे, हमारा सामान होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, तो यहाँ पे होगा। अगर नहीं बनाएंगे तो हम फिर बनाने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही पूर्ण होगा और बहुत ही बेसिक से एडवांस तक की होगी और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए यहाँ पे नहीं अगर कोई चीज मिले तो एक बार आपको स्पेस बटन को दबा करके देखना है। चलिए स्पेस बटन को दबाते हैं तो हमारे सामने इतना सामान आ रहा है जो कि हम अपने यूनिट में बनाए हुए हैं, स्टॉक आइटम में हम इसी चीज को बनाए हुए हैं। ठीक है, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्पीकर, यूपीएस, इस चीज का हम यहाँ पे स्टॉक हमारे पास है, बनाए हुए हैं, जो चीज हमें खरीदना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग खरीदेंगे क्या, तो सीपीयू को। सीपीयू के अलावा मॉनिटर खरीद लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मॉनिटर खरीदते हैं, तो स्पेस बटन को दबाते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई चीज कोई ऑप्शन नहीं दिखे तो आपको सिंपल से क्या करना है, स्पेस बटन को, आपके कीबोर्ड में एक बड़ा सा बटन होता है, बड़ा वाला बटन को हम लोग कहते हैं स्पेस बटन, उस बटन को प्रेस करना है। उस बटन जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने टोटल आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका लिस्ट बना होगा, एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, इस लिस्ट में आपका टोटल चीज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मॉनिटर खरीदते हुए मॉनिटर पे आ जाते हैं माउस कीबोर्ड की सहायता से और एंटर करते हैं। क्वांटिटी पूछ रहा है, मॉनिटर हमें लगभग खरीदना है 5 पीस, 5 पीस खरीदते हैं। एक का कीमत जो है वो है लगभग 2500 या 3000 रुपए को पड़ता है, छोटा वाला तो 2500 रुपये यहाँ पे लिखते हैं, और वो भी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इंटर किए और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम 2500 रुपए से 5 पीस खरीदते हैं तो यहाँ पे 12,500 रुपए हो जा रहा है। 5 की कीमत यहाँ पे आपको लिखना नहीं, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दे देगी। इंटर करते हैं, इसके बाद फिर से हमको खरीदना है सीपीयू। तो यहाँ पे स्पेस बटन अगर आप नहीं भी दबाते हैं कोई दिक्कत नहीं, चलिए सी बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए सीपीयू आपका आ गया। इंटर किए, उसके बाद हमको यहाँ फिर से सीपीयू खरीद रहे हैं 5 पीस, चलिए 5 पीस देते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको इंटर। फिर उसके बाद हमसे रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है तो एक का रेट कितना है, कीमत कितना है, तो वो है लगभग समझ लीजिए 3536 रुपए पड़ता है, 3600 रुपए हम इसको दे देते हैं। इंटर किए तो 36 रुपए दिए, तो यहाँ पे 5 की कीमत कितना हो जा रहा है, 18,000 रुपए हो जा रहा है। इंटर करते हैं, फिर से हमको कोई सामान देना, जैसे कीबोर्ड ले लीजिए, कीबोर्ड आ गया हमारे सामने, तो कीबोर्ड भी हम 5 पीस के जगह 10 पीस खरीदते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज जाएंगे बार बार 5 पीस ही क्यों खरीद रहे हैं। ठीक है, तो 10 पीस खरीदते हैं और एक का कीमत लगभग 200-250 रुपए होता है, तो 250 रुपए देते हैं, तो यहाँ पे 2500 रुपए हमारा हो जा रहा है 10 पीस का। फिर इंटर करते हैं, स्पेस बटन को दबाते हैं। अगर कोई चीज आपको नहीं पता चलती तो स्पेस बटन को आप दबा करके यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे खरीदना चाहते हैं माउस को, इंटर किए, एक माउस का कीमत होता है लगभग वही 150-200 रुपए, तो यहाँ पे हम अगर मान लीजिए 15 पीस खरीद रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो 250 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए या 200 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए, 120 के हिसाब से, चलिए 120 के हिसाब से जोड़ते हैं, इंटर करते हैं तो 1800 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, और रेट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी आप जो खरीद रहे हैं वो कितना पीस खरीद रहे हैं। अगर आप चीनी नमक तेल खरीदते हैं तो यहाँ पे केजी में आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप स्टॉक आइटम में
इसको ऐड किए रहेंगे उस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएगी। तो 5 पीस यहाँ पे है, 5 पीस एक का कीमत 2500 रुपए है। यहाँ देखिए पर पीस दिख रहा है, यहाँ पे सबका नहीं जोड़ता है, यहाँ पे पर पीस पूछता है, उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको दिखाता है। चलिए इंटर करते हैं, फिर से देखते हैं कौन सा सामान है। तो यहाँ पे एक यूपीएस बचा हुआ है, यूपीएस को हम इंटर करते हैं और यूपीएस का कीमत लगभग वही समझ लीजिए 2500 3000 पे होता है। तो एक का कीमत है, तो अगर 5 कंप्यूटर हमको चलाना है तो 2-3 ले लेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए 3 लिखते हैं यहाँ पे और एक का कीमत लिखते हैं वही 3600 रुपए। इंटर किए तो यहाँ पे 10,800 रुपए हो गया। इंटर करते हैं, फिर से यहाँ पे स्पीकर बचा हुआ, स्पीकर को देते हैं। स्पीकर को दिए तो स्पीकर हम खरीद रहे हैं वही 10 पीस खरीदते हैं, 10 पीस लिखे यहाँ पे। फिर से हमसे रेट पूछ रहा है, एक का रेट कितना है, तो एक का रेट समझ लीजिए 250 रुपए लिखे हम यहाँ पे। इंटर किए तो 2500 रुपए का हमारा ये भी हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है टोटल सामान यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिखाएगा टोटल आपका कितना अमाउंट हो गया, 48,100 का हो गया। टोटल आपका पीस कितना हुआ, तो वो हो गया यहाँ पे 48 पीस। जैसे देखिए 10 3 13 15 हो जाएगा आपको 28 28 हो जाएगा, उसका 10 38 और 38 5 43 5 48। यहाँ पे देखिए 48 पीस आप टोटल सामान खरीदे हैं और यहाँ पे 48,100 का टोटल आपका सामान हो रहा है। तो इस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। अब आपके पास कोई सामान नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे जीएसटी इनेबल होता तो हम स्पेस बटन को दबाते तो यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन हमारे पास आ जाता, लेकिन यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन नहीं है। चलिए इंटर बटन को प्रेस किए और फिर से इंटर बटन को प्रेस करते इंड ऑफ लिस्ट पे आ जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इंड ऑफ लिस्ट पे आ गया, क्योंकि इसको पता चल गया कि अब इसके बाद किसी चीज की एंट्री नहीं करना है। इंटर किए, अब यहाँ पे हमसे नरेशन पूछता है, तो नरेशन में आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए खुशी कंप्यूटर परचेज बाय, या ऐसे भी लिख सकते हैं परचेज बाय खुशी कंप्यूटर। इस तरीके से हो गया, इसको इंटर करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक हमारा परचेज जो वो डन हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग परचेज करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किया जाता है हम आपको बता दिए। चलिए यहाँ तक बता दिए, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि हम जो इंटर किए हैं, जो सामान खरीदे वो हमारा गया कहाँ। चलिए देखने के लिए हमें आ जाना है, पहला यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाइए। नीचे नीचे देखिए डिस्प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, इस डिस्प्ले पे आ जाइए। डिस्प्ले में आपको दिख रहा है डे बुक, ठीक है, डे बुक पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए खुशी कंप्यूटर से हम लोग सामान को खरीदे हैं, खुशी कंप्यूटर सामान को खरीदे और यहाँ पे करते हैं इंटर। इंटर किए तो हमको यहाँ फिर से दिखा रहा है कि आप इतना इतना सामान जो यहाँ पे आप खरीदे हैं, इस चीज को आप देखिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आकर के देख भी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको परचेज करना आ गया होगा, और हो सके तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि किस तरीके की वीडियो आपको लगी है। थोड़ा फास्ट हम बताए हैं, लेकिन हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएं। अगर स्लो स्लो चलेंगे तो वीडियो आपका अधिक लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहीं पे करते हैं वीडियो का समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नए चीज को लेकर। जय हिंद, जय भारत।